हमारे यहां तो लिखा है महाराज, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता वास करते हैं। और इस संसार में सबसे बड़ा स्थान है परमपिता ब्रह्मा का, और यज्ञ में नारी ही ब्रह्मा है। वेद कहता है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, यज्ञ में नारी ही ब्रह्मा है। क्यों? ब्रह्मा भी रचना करता है और नारी भी रचना करती है अपने गर्भ से, एक नए जन्म, नए जीव को इस धरती में लाती है। और नारी के लिए हमारा वेद वाक्य है महाराज क्या? अहम केतुर अहम मुर्दा अहम उग्रा विवाचनी। नारी हमारे पांव की जूती नहीं है। ये जूती जाति कहने का काम पश्चिमी देशों का या दक्षिणी देशों का हो सकता है। हमारे यहाँ पर तो नारी को पांव की जूती नहीं, नारी को क्या कहा जाता है? अहम केतुर, मैं धर्म की ध्वजा हूं। अहम केतुर अहम मुर्दा, मैं धर्म का सिर हूं। धर्म का गौरवमय शीश मैं हूं, मेरे द्वारा ही धर्म स्थापित है। यदि धर्म पत्नी ना हो तो पति में धर्म ना हो। और वह नारी सदैव पूज्य है जिस नारी का यह संकल्प है, मम पुत्रा शत्रु हणो अथो में दुहिता विराट। मेरी गर्भ से वो पुत्र पैदा हो जो धर्म का विरोध करने वाले का सिर काटेगा, वही नारी पूज्य है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की मां, जैसे संभाजी राजे भोसले की मां, वही नारी जगत पूज्या है। इसलिए जो लोग आज हमको वुमेन एम्पावरमेंट समझाते हैं ना महाराज, 18वीं सदी में तो उन्होंने वोट डालने का अधिकार नारी को दिया है, और उससे पहले तो हमने मणिकर्णिका को रानी बना करके सिंहासन पे बिठाया है। गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषियां हमारी राज्यसभा में महाराज प्रधानमंत्री पद पर शोभायमान होती थी, प्राइम मिनिस्टर होती थी। और इतना ही नहीं, किसी मजहब पंथ संप्रदाय में, रिलीजन में महाराज नारी भगवान नहीं है। हमारे यहां पर पूजा ही नारी के साथ की जाती है और नारी को पहले स्थान देते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम, राम सीता नहीं, सीता राम। और तो और महाराज हमारे यहां पर तो नारियां ही संपूर्ण भगवान की कैबिनेट चलाती हैं। सारे डिपार्टमेंट ही, संपूर्ण मंत्रालय ही नारियों के पास है महाराज। संगीत विद्यालय माता सरस्वती, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वेद विद्यालय माता सरस्वती, वित्त मंत्रालय मां भगवती लक्ष्मी, डिफेंस रक्षा मंत्रालय मां भगवती काली। अब कहो नारी का सम्मान हमसे ज्यादा कौन करता है? जब घर में पैदा होती है तो मां भगवती वैष्णो का स्वरूप मान करके पिता भी उसके चरणों में प्रणाम करता है, पुत्र भी उसके चरणों में प्रणाम करता है कि मेरी घर में जो बेटी आई है जो दुर्गा है, और उसी का महाराज कंजक पूजन किया जाता है। वही जब युवती होती है, जब उसका विवाह होता है, तो वो फिर वैष्णो से और अधिक एक स्थान प्राप्त करती है। जब विवाह करके दूसरे घर में जाती है तो ससुर और सास आते ही कह देते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, ये हमारी गृह लक्ष्मी है। तो वही नारी जब मां बनती है तो पुत्र जगदम्बा मान के उसका पूजन करता। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट कहती है लड़का लड़की एक बराबर। हम कहते हैं ना 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 ना, नारी तो श्रेष्ठ है, नारी मां है, नारी हमसे सदैव ऊपर है।